नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति केसी श्रीवास्तव के बुक को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा अध्याय नंबर 7 दोस्तों चल रहा था। इसका आज जो है दोस्तों टॉपिक नंबर 3 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता में आज हम लोग टॉपिक नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय नंबर 7 टॉपिक नंबर 3 दोस्तों। और आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा आर्थिक जीवन। आज का टॉपिक आर्थिक जीवन, ठीक है। आर्थिक जीवन में सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कृषि एवं पशुपालन। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी, अतः उनके आर्थिक जीवन के मूलभूत आधार कृषि और पशुपालन थे। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा अथवा क्षेत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में लांगल तथा सीर यानी हल के लिए सीर का प्रयोग हुआ है। फाल सीता हल के फाल से जुती हुई भूमि कूण आदि का उल्लेख है। फाल संभवतः लकड़ी का बना होता था। हल में 6, 8 या 12 तक बैल जोड़े जाते थे। और शब्द का भी उल्लेख मिलता है। उल्लेखनीय है कि आज भी ग्रामीण भाषा में हल को हर कहा जाता है। इसके तात्पर्य हर से हो सकता है बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। खेत को हल बैल की सहायता से जोतकर उसमें बीज बोया जाता था। पकी हुई फसलों को काटने के लिए हंसिए यानी दात्र श्रेणी का प्रयोग किया जाता था। सिंचाई प्रायः नहरों द्वारा होती थी। कूप तथा अवट यानी खोदकर बने हुए गड्ढे को अवट बोला गया है। कूप तथा अवट, कुलिया नहर को कुलिया, अस्म चक्र रहट की चरखी को अस्म चक्र बोला गया आदि का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। चक्र की सहायता से कूप से पानी निकाला जाता था तथा नालियों द्वारा उसे खेतों तक पहुंचाया जाता था। लोग खाद के प्रयोग से परिचित थे, ठीक है। उस समय सोच लीजिए खाद था। आगे, खेती से उत्पन्न होने वाले अन्नों में यव एवं धान्य का उल्लेख हुआ है, परंतु इन दोनों शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं है। बाद में इनका अर्थ क्रमशः जौ तथा चावल हो गया, परंतु ऋग्वैदिक आर्य चावल से परिचित नहीं थे। विविध उल्लेख सुविकसित कृषि कर्म को प्रमाणित करते हैं। आगे, कृषि के साथ साथ पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। पशु आर्यों की संपत्ति समझे जाते थे। कृषक पशुओं की वृद्धि के लिए प्रार्थना करते थे। सैनिक पशुओं को लूट के धन में पाने की आशा रखते थे तथा पुरोहित पशुओं से ही पुरस्कृत किए जाते थे। मुख्यतः गाय विनिमय का माध्यम होती थी। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। अन्य पशुओं में बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी, गधा, कुत्ता आदि प्रमुख थे। बैलों से हल जोतने तथा गाड़ी खींचने का काम लिया जाता था। घोड़ा भी आर्यों का प्रिय पशु था, जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। कुछ सूक्तों में दक्षिक्रा, ठीक है, बहुत छोटा लिखा है दोस्तों, इसलिए थोड़ा ध्यान देंगे, क्षमा करिएगा। दक्षिक्रा नामक एक दैवी अश्व की प्रशंसा की गई है। आर्य हाथी से परिचित नहीं थे। पशुओं के कानों पर स्वामित्व सूचक चिन्ह बना दिए जाते थे, ताकि उससे पता चल जाए कि ये किसका गाय मतलब वो है, पशु है, ठीक है। चिन्ह बना दाग देते थे उसको। गाय को अष्टकर्णी यानी छेदी हुई कानों वाली अथवा कानों पर 8 के चिन्ह से अंकित कहा गया है, ठीक है। अष्टकर्णी कहा गया है गायों को। आगे ध्यान रखिएगा। R.S. शर्मा का मत है कि ऋग्वैदिक आर्य मुख्यतः पशुचारी थे तथा कृषि का उनके जीवन में गौण स्थान था। यही कारण है कि ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। इसके 10,462 मंत्रों में केवल 24 में ही कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है। किंतु हम देख चुके हैं कि ऋग्वेद में राष्ट्र, राज्य, राजा जैसे शब्द, संसद, सभा, समिति जैसी संस्थाएं तथा अध्यक्ष, सेनापति, दूत, राष्ट्रपति जैसे पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। इनसे सूचित होता है कि समाज पूर्णतः ग्रामीण नहीं था, अपितु इसमें ग्रामीण
तथा शहरी दोनों ही तत्व साथ साथ विद्यमान थे। ठीक है, आगे ग्रामों का विवरण सूचित करता है कि उनमें काफ़ी बड़ी बस्तियां भी थीं, जिनमें अनेक घोड़ों के रथ पर बैठकर लोग अपने घर से उत्सव आदि में जा सकते थे। अतः ऋग्वैदिक समाज को पूर्णतः पशुचारी अथवा घुमक्कड़ कहना समीचीन नहीं होगा, मतलब उचित नहीं होगा। सिंधु तथा वैदिक समाज के सांस्कृतिक स्तर में बहुत अधिक विभिन्नता नहीं है। वैदिक काल में भी संगठित प्रशासन, दुर्गीकृत भवन तथा थल और जल व्यापार के उदाहरण मिलते हैं। ना तो सिंधु सभ्यता मात्र नागरिक थी और ना ही वैदिक सभ्यता मात्र पशु पालक अथवा घुमक्कड़। दोनों में ही नागर तथा ग्राम्य तत्व विद्यमान थे, मतलब दोनों में ही नगर और ग्राम दोनों थे, नगर और गांव दोनों थे। आगे व्यापार और वाणिज्य देखते हैं दोस्तों। मूलतः कृषक एवं पशुपालक होते हुए भी आर्य व्यापार और वाणिज्य के प्रति उदासीन नहीं थे। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पणी वर्ग के लोग करते थे। पणी शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कई स्थानों पर हुआ है। इसके समीकरण के विषय में विद्वानों में मतभेद है। जीमर तथा लुडविग इस शब्द का अर्थ व्यापारी बताते हैं। ठीक है, जीमर तथा लुडविग जो थे इस शब्द का अर्थ जो है क्या बताते हैं, व्यापारी बताते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋग्वेद में एक स्थान पर देवताओं तथा पणियों के बीच संघर्ष तथा देवताओं द्वारा उनके संहार का वर्णन मिलता है। इस आधार पर लुडविग का विचार है कि वे आदिम व्यापारी थे, जो अरब तथा उत्तरी अफ्रीका के व्यापारियों की भांति काफिलों में चलते थे। ठीक है, आगे अपने जान माल की सुरक्षा के लिए निमित्त उनके पास सेना होती थी। वे आवश्यकता पड़ने पर अपनी वस्तुओं की रक्षा के लिए आर्य आक्रमणकारियों से युद्ध करने को तैयार रहते थे। आगे एसी दास की मान्यता है कि पणी आर्य व्यापारी ही थे। जो पणी थे वो क्या थे, आर्य व्यापारी ही थे, जो सप्त सिंधु से निष्कासित होने के उपरांत फोनेशिया में जाकर बस गए थे। कुछ अन्य विद्वान पणी का समीकरण बेबीलोनियनों, पांडवों आदि से करते हैं। लगता है कि वे आर्य व्यापारी ही थे, जो अपने कार्य के कारण वैदिक ऋषियों की निंदा के पात्र बन गए। कालांतर में वे वैश्य वर्ण के साथ संयुक्त हो गए। पणी अपनी कृपणता के लिए प्रसिद्ध थे। वे ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें वेकनाट यानी सूदखोर कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, वेकनाट को सूदखोर भी बोला जाता था। आगे व्यापार अदल बदल प्रणाली पर आधारित था। अनेक स्थानों पर वस्तुओं को खरीदते समय मोल भाव किए जाने का उल्लेख मिलता है। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख हुआ है, परंतु इसका समीकरण विवादग्रस्त है। संभवतः प्रारंभ में यह हार जैसा कोई स्वर्णाभूषण था, परंतु बाद में सिक्के के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। कपड़ा, चादर तथा चमड़े का व्यापार होता था। स्थल का व्यापार मुख्यतः रथों एवं बैलगाड़ियों द्वारा होता था। ऋग्वेद में समुद्र शब्द आया है। ठीक है, ऋग्वेद में दोस्तों समुद्र शब्द आया है। आइए आगे देखते हैं। कुछ विद्वान समुद्र का अर्थ विशाल जल समूह लगाते हैं। राधा कुमुद मुखर्जी लिखा है, मुखर्जी। ठीक है, राधा कुमुद मुखर्जी के मतानुसार ऋग्वेद में समुद्र का प्रयोग निश्चित रूप से सागर के लिए हुआ है। ठीक है, समुद्र की विशालता, गर्जन तथा तरंगों का उल्लेख मिलता है, जहां नदियां समाहित होती थीं। एक स्थान पर भुजियों की समुद्र यात्रा का वर्णन है, जिनमें मार्ग में जलयान के नष्ट हो जाने पर आत्मरक्षा के लिए अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की। अश्विनी कुमारों ने उसकी रक्षा के लिए 100 पतवारों वाला जहाज भेजा। ठीक है, जिसे हम सतारित्रा भी कहते थे। ठीक है, यह उल्लेख समुद्री यात्रा की ओर संकेत करता है। एक अन्य स्थल पर समुद्र से प्राप्त होने वाले धन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, समुद्र से प्राप्त होने वाला धन का उल्लेख मिलता है तथा उसे प्रदान करने के निमित्त सोम का आह्वान किया गया है। आगे पतवार को अरित्र तथा नाविक को अरित्री कहा गया है। इन उल्लेखों से विकसित सामुद्रिक व्यापार का परिचय मिलता है। आगे है व्यवसाय एवं उद्योग धंधे।
आइए इसको भी देखते हैं। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय आनुवांशिक नहीं थे, तथापि ब्राह्मण मुख्यतः यज्ञिक क्रियाओं को संपन्न कराते थे, क्षत्रिय युद्ध संबंधी कार्यों में व्यस्त रहते थे, वैश्य कृषि पशुपालन तथा धन उधार देने का काम करते तथा शूद्र मुख्यतः तीनों वर्णों की सेवा करते थे। परंतु शूद्रों के अतिरिक्त अन्य तीनों वर्णों के लोग किसी भी पेशे को अपना सकते थे। ऋग्वैदिक कवियों में अनेक राजन्य क्षत्रिय वर्ग के हैं, ठीक है। ऋग्वैदिक कवियों में अनेक जो हैं राजन्य क्षत्रिय वर्ग के हैं। ब्राह्मण भी यदा कदा धन उधार देने का कार्य करते थे। इन 4 वर्णों के अतिरिक्त ऋग्वेद में कुछ अन्य व्यवसायियों के भी नाम मिलते हैं। इनमें तक्षा जैसे बढ़ई, कर्मा धातु कर्म करने वाला, स्वर्णकार, चर्मकार, वाय यानी जुलाहे, कुंभकार आदि प्रमुख हैं। बढ़ई संभवतः शिल्पियों का मुखिया होता था। वह सभी प्रकार की लकड़ी की वस्तुओं विशेषकर रथ तथा गाड़ियों का निर्माण करता था। आर्यों के सामरिक जीवन में रथों का अधिक महत्व होने के कारण तक्षा यानी बढ़ई की सामाजिक प्रतिष्ठा अधिक बढ़ी हुई थी। कुछ लोग धातुओं को गलाने तथा उन्हें पीट कर विविध वस्तुएं बनाने के कार्य में भी कुशल थे। अयस नामक धातु का उल्लेख अनेक स्थलों पर मिलता है, जिसकी सहायता से घरेलू उपयोग के बर्तन आदि बनाए जाते थे। अयस की पहचान असंदिग्ध रूप से नहीं की जा सकती। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों ही करते थे। सूत, रेशम तथा ऊन के वस्त्र बनाए जाते थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंधु तथा गंधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात था। आगे परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर बढ़िया किस्म के मतलब उत्तम किस्म के रंगीन ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे। गंधार प्रदेश की भेड़ें अपने चिकने ऊन के लिए सर्वत्र विख्यात थी। चर्म उद्योग भी ज्ञात था। बैल आदि पशुओं के चमड़े से कोड़े, लगाम, डोरी, थैले आदि बनाए जाते थे। भट्टी में धातु गलाने वाले को ध्याता तथा द्रविता एवं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुलाल कहा गया है। याद रखिएगा, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुलाल कहा गया है और जो धातु गलाता था उसको ध्याता कहा जाता था या द्रविता कहा जाता था, ठीक है, भूलिएगा मत। आगे इसके अतिरिक्त वैद विशक, नर्तक नर्तकी, नाई, गायक, वादक, नर्तक तथा सूरा बेचने वालों का भी अलग वर्ग था, ठीक है। नाई को वाप्त्री कहा जाता था, ठीक है, अलग वर्ग था इन लोगों का। आगे ऋग्वैदिक काल में इनमें कोई भी व्यवसायी तुच्छ नहीं समझा जाता था, बल्कि सभी की अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा थी, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा धर्म तथा धार्मिक विश्वास, इसे भी पढ़ लेते हैं, इस टॉपिक के बाद समाप्ति किया जाएगा। धर्म तथा धार्मिक विश्वास, आइए देख लेते हैं आर्थिक जीवन के बाद। ऋग्वैदिक आर्यों का सामाजिक तथा आर्थिक जीवन जितना ही सरल था, धार्मिक जीवन उतना ही अधिक विशद तथा जटिल था। यहाँ हमें प्रारंभ में बहुदेववाद के दर्शन मिलते हैं। यास्क के निरुक्त में देवताओं की संख्या मात्र 3 बताई गई है। पृथ्वी में अग्नि, अंतरिक्ष में इंद्र या वायु तथा आकाश में सूर्य, ये 3 देवता 3 लोकों के स्वामी थे। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 कही गई है, ठीक है। कितना? 33। आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि हैं, जिनका मानवीकरण किया गया है। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 भागों में किया है। पहला है दोस्तों पृथ्वी के देवता, पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, अपानपात, मातृश्वन तथा नदियों के देवता आदि। दूसरा है दोस्तों अंतरिक्ष के देवता, इसमें इंद्र है, रुद्र है, वायु, वात, पर्जन्य है, आप हैं, यम है, प्रजापति है, अदिति है आदि, ठीक है। इतने लोग थे अंतरिक्ष के देवता में। आगे है दोस्तों हमारा धूस्थान यानी आकाश के देवता, घोष, वरुण, मित्र, सूर्य, सवित्री, पुष्यन, विष्णु, आदित्य, उषा, अश्विन आदि, ये जो थे हमारे आकाश के देवता थे। इसके अतिरिक्त कुछ अमूर्त भावनाओं के घोतक देवता भी हैं, जैसे श्रद्धा, मन्यु, धात्री, विधात्री आदि, ठीक है। आगे
ऋग्वैदिक मंडल में पुरुष देवताओं की संख्या ही अधिक है। कुछ देवियों के भी नाम मिलते हैं। सिंधु नदी को देवी के रूप में मान्यता दी गई है। जंगल की देवी को अरण्यानी कहा गया है। वाग देवी सरस्वती की भी स्तुति की गई है। समस्त देव समूह में इंद्र, वरुण तथा अग्नि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। वह प्रधानतः युद्ध का देवता है। आर्यों का विचार था कि उसी ने असुरों पर विजय दिलाई। इंद्र की प्रमुख संज्ञा पुरंदर थी। वह मेघों को रोक कर जल की वर्षा करता था। वरुण जगत का नियंता, देवताओं का पोषक तथा ऋत का नियामक था। वह आकाश, पृथ्वी तथा सूर्य का भी निर्माता था। वायु उसका श्वास था तथा वह ऋतुओं को नियमित करता था। वह सभी मनुष्यों के कार्यों का निरीक्षण सूर्य रूपी नेत्र से करता है तथा पापियों को अपने पास में आबद्ध कर लेता है। उसे जल का भी स्वामी कहा गया है। ऋग्वेद में लगभग 1/4 सूक्त इंद्र को समर्पित है। वैदिक काल के बाद वरुण का महत्व घट गया तथा वह एकमात्र जल का देवता रह गया। पृथ्वी के देवताओं में अग्नि का महत्व सबसे अधिक था। कुछ स्थानों पर उसे घोष तथा पृथ्वी का पुत्र कहा गया है। इसी के द्वारा यज्ञ संपन्न होते थे तथा यही आहुतियों को देवताओं तक पहुंचाता था। दैनिक कार्यों में अग्नि का उपयोग था। इसी के द्वारा दाह कर्म किया जाता था। अग्नि का संबंध विभिन्न देवताओं से जोड़ा गया है। अग्नि को सूर्य का ही रूप कहा गया है। वह चर अचर का ज्ञाता है, इसीलिए इसे जाति वेदस कहा गया। ठीक है, जाति वेदस किसे कहा गया? अग्नि को। सूर्य के समान सर्वदृष्टा होने के कारण उसका नाम भुवन चभु है। ठीक है, भुवन चभु। आगे, सूर्य के समान सर्वदृष्टा होने के कारण उनका अग्नि का नाम क्या है? भुवन चभु। वह राक्षसों, पिशाचों आदि का विनाशक तथा मनुष्यों का मित्र एवं रक्षक था, जिसके कारण उसे पिता, बंधु, मित्र भी कहा गया है। शीत, रोग, अंधकार, हिंसक पशु सभी उसके भय से दूर भागते थे। इस प्रकार अग्नि का महत्व विविध प्रकार का था। अग्नि के बाद पृथ्वीवासी देवताओं में सोम महत्वपूर्ण था। यह देवताओं का प्रमुख पेय भी था, जिसमें देवत्व का आरोपण किया गया। वह आनंद तथा प्रफुल्लता का देवता बन गया। आकाश के देवताओं में सूर्य सर्वप्रमुख थे, जिनकी स्तुति पूरे 10 सूक्तों में की गई है। उन्हें सर्वदर्शी एवं स्पर्श कहा गया है। ठीक है, स्पर्श कहा गया है। सविता उन्हीं का एक रूप है। अश्विन नाम 2 युग्म देवता देवों के कुशल चिकित्सक थे। उन्हें नासत्य कहा जाता है। ठीक है, याद रखें, अश्विनी कुमारों को क्या कहा गया है? नासत्य। इंद्र, अग्नि और सोम के पश्चात सर्वाधिक सूक्त इन्हीं को समर्पित है। ठीक है, अश्विन को। आगे, ऋग्वैदिक आर्यों ने अपने देवताओं की कल्पना मनुष्य रूप में ही किया तथा उनमें समस्त मानवोचित गुणों को आरोपित कर दिया। देवता तथा मनुष्य में मुख्य अंतर यह था कि देवता अमर माने गए, जबकि मनुष्य मर्त्य था। देवता ठीक है, अमर माने गए, मतलब मनुष्य जो थे वो अमृत नहीं थे, अमर नहीं थे। ठीक है, मर्त्य थे। आगे, देवता मनुष्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होते थे तथा उनमें मनुष्यों जैसी दुर्बलताएं भी नहीं थीं। सोमरस देवताओं का मुख्य पेय कहा गया है। रुद्र के सिवाय अन्य देवताओं का स्वरूप मंगलकारी बताया गया है। वे आसुरी शक्तियों का दमन करते हैं तथा प्रकृति की व्यवस्था के नियामक हैं। सज्जनों को पुरस्कृत एवं दुर्जनों को दंडित करना उनका कार्य है। उनका निवास स्थान स्वर्ग या विष्णु का तृतीय पद बताया गया है, जहाँ सोमरस पान करते हुए वे सुखपूर्वक निवास करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, इस देव समूह में सर्वप्रधान देवता कौन है, यह निर्धारित करना कठिन है। ऋग्वैदिक ऋषियों ने जिस समय जिस देवता की प्रार्थना की है, उसे ही सर्वोच्च मानकर उसमें संपूर्ण गुणों का आरोप कर दिया है। मैक्स मुलर ने इस प्रवृत्ति को हेनोथिज्म कहा है। यहाँ उल्लेखनीय है कि ऋग्वैदिक देवता प्रधानतः पुरुष देवता हैं। कभी कभी देवताओं की कल्पना पशु रूप में भी मिलती है, जैसे इंद्र या घोष को वृषभ एवं सूर्य को अश्व के रूप में कल्पित किया गया है। ठीक है, अश्व के रूप में कल्पित किया गया है। आगे,
परंतु इससे ऐसा समझ लेना कि ऋग्वैदिक आर्य पशुओं की भी पूजा करते थे समीचीन नहीं होगा, मतलब उचित नहीं होगा। किसी पशु को पूर्वज मानकर उसे पवित्र और देवता मानने का विश्वास भी ऋग्वेद में नहीं मिलता। कहीं कहीं इंद्र की मूर्ति को शत्रुओं से रक्षा करने वाली कहा गया है। इससे गंडे इससे गंडे ताबीज में विश्वास की कुछ झलक मिलती है। आगे, देवताओं की उपासना यज्ञों द्वारा की जाती थी। यज्ञ में दूध, अन्न, घी, मांस तथा सोम की आहुतियाँ दी जाती थीं। यज्ञीय विधि विधान अत्यंत जटिल थे। ऋग्वेद में धर्म शब्द विधि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसका संबंध नैतिकता से नहीं है। धर्म के अतिरिक्त हमें दूसरा शब्द ऋत मिलता है। आगे दोस्तों, जी सी पांडे ऋत की व्युत्पत्ति री धातु से मानते हुए इसका अर्थ गति और गति का मार्ग, हेतु और लक्ष्य करते हैं। गति और गति का मार्ग, हेतु और लक्ष्य कहते हैं। सभी देवताओं का संबंध ऋत यानी विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋत का अर्थ है सत्य तथा अविनाशी सत्ता। ठीक है, सत्य तथा अविनाशी सत्ता, ये ऋत का अर्थ है। ऋग्वेद में इसकी बड़ी ही सुंदर कल्पना मिलती है। बताया गया है कि सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की ही उत्पत्ति हुई थी। फिर रत्रि जन्मी, फिर तरंगित समुद्र से संवत्सर का जन्म हुआ। जंगम विश्व के स्वामी ने दिन तथा रात्रि बनाई। याद रखिएगा, जंगम विश्व के स्वामी ने क्या, दिन और तथा रात्रि बनाई। विधाता ने सूर्य और चंद्र को पूर्ववत संकल्पित किया। आकाश और पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा सूर्य को इस प्रकार रीत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। आगे, देवता रीत के स्वरूप है अथवा रीत से उत्पन्न होते हैं तथा वे अपनी दैवी शक्तियों के द्वारा रीत की रक्षा करते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन ने रीत को सदाचार का मार्ग तथा बुराइयों से रहित यथार्थ पथ बताया है। धर्म तथा रीत का संबंध स्पष्ट नहीं है। कालांतर में दोनों परस्पर संयुक्त हो गए तथा धर्म का स्वरूप नैतिक हो गया। ठीक है, आगे दोस्तों नैतिक हो गया। आगे, देवोपासना मुख्यतः भौतिक कल्याण जैसे युद्ध में विजय, अच्छी खेती, संतान प्राप्ति आदि के लिए की जाती थी। उपासना का लक्ष्य पारमार्थिक सुख नहीं था। देवता आहुतियों द्वारा प्रसन्न होते तथा फल प्रदान करते थे। कुछ यज्ञ अत्यंत विस्तृत एवं खर्चीले होते थे, जिनका अनुष्ठान सामान्य मनुष्य के वश की बात नहीं थी। ठीक है, इतना खर्चीले होते थे अनुष्ठान की सामान्य मनुष्य नहीं कर पाता था। ठीक है, उसके बस की बात नहीं थी। आगे, सोम यज्ञ ऋग्वैदिक आर्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोम यज्ञ जो है ऋग्वैदिक आर्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध यज्ञ था, जिसका विस्तृत विवरण मिलता है। यह एक दिन, 2 दिन से 12 दिन तथा 13 दिनों से लेकर 1000 वर्ष तक संपन्न होने वाला यज्ञ था। इसके लिए, ठीक है, 1000 वर्ष बहुत ज़्यादा हो गया। इसके लिए 3 वेदियों तथा अस्तियों, बहुसंख्यक पुजारियों जिसमें 4 प्रधान होते थे की आवश्यकता पड़ती थी। चूँकि इसमें सोमलता के रस की आहुति दी जाती थी, अतः इसका नाम सोम यज्ञ अथवा सामयाग पड़ गया। इसकी व्यय साध्यता के कारण केवल राजन्य और संपन्न वर्ग के लोग ही इसे कर पाते थे। ऋग्वेद का दृष्टिकोण स्पष्टतः कुलीन तंत्रीय था, जिसमें जनता के लिए उपर्युक्त लोकप्रिय धर्म बहुत कम मिलता है। आगे दोस्तों, परंतु देवताओं की बहुलता एवं कर्मकांडों की जटिलता बहुत दिनों तक नहीं चल सकी। शीघ्र ही ऋग्वैदिक ऋषियों ने बहुदेववाद को चुनौती दी। देवताओं की संख्या कम करने के लिए कुछ को मिलाकर एक ही श्रेणी में कर दिया गया। पृथ्वी तथा आकाश को मिलाकर धावा पृथ्वी नाम दिया गया। ठीक है, धावा पृथ्वी नाम दिया गया। मित्र, वरुण, उषा, रात्रि को संयुक्त किया गया। मरुतो, आदित्यों,
तथा अश्विनों की भी एक ही श्रेणी मानी गई, किंतु उन्हें इतने से ही संतोष नहीं हुआ। वे तो सर्वोच्च देवता की खोज करना चाहते थे। उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई तथा अपने चिंतन के अंतिम स्तर पर उन्होंने यह जान लिया कि सत्य एक है। ज्ञानी लोग उसे अनेक नामों से पुकारते हैं, अग्नि, यम, मातरिश्वा आदि। प्रसिद्ध पुरुष सूक्त में वैदिक ऋषि संपूर्ण जगत को एक रूप में देखते हैं। सृष्टि को विराट पुरुष के आत्मयज्ञ का परिणाम बताया गया है। उसे विश्वकर्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, अदिति आदि नाम दिए गए हैं। मानव चिंतन के इतिहास में यह अद्वैतवाद की प्रथम अनुभूति है। इसके अनुसार विराट पुरुष सहस्त्र सिर, नेत्र तथा सहस्त्र पैरों से युक्त है। वह संपूर्ण पृथ्वी में व्याप्त है। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी में क्या है? व्याप्त है। आगे, तथा उससे 10 अंगुल भी परे नहीं है। जो कुछ भी है तथा होने वाला है वह सब पुरुष ही है। वही अमरत्व का स्वामी है। अन्न से पोषित होने वाले समस्त प्राणियों में उसी की सत्ता है। उसकी इतनी बड़ी महिमा थी और उससे भी महान वह पुरुष था। समस्त विश्व उसका एक पाद है। ठीक है, एक पाद मतलब एक पग पैर, तथा उसका 3 पाद बाहर अंतरिक्ष में है। उसके एक पाद से समस्त, ये विष्णु जी की बात कर रहा है क्या? एक पाद से समस्त भूत व्याप्त है तथा 3 पाद भूलोक स्थित अमृत है। यही चारों को चराचर जगत में व्याप्त है। इसी प्रकार एक अन्य सूक्त में बताया गया है कि समस्त देवताओं के भीतर वर्तमान सामर्थ्य एक ही है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्मा की वर्णन प्राप्त होता है। निर्गुण ब्रह्मा का वर्णन प्राप्त होता है। देवताओं को असुर कहा गया है। कालांतर में यह शब्द राक्षसों का सूचक हो गया। आगे है, ऋग्वैदिक आर्यों के परलोक विषयक विचार अधिक स्पष्ट नहीं है। एक स्थान पर मृतात्मा को यम द्वारा शासित लोक में शांति पूर्वक सुख के साथ निवास करने वाला कहा गया है। स्वर्ग की बड़ी सुंदर एवं मनोरम कल्पना मिलती है। बताया गया है कि वहाँ दिन, रात तथा जल सभी सुंदर तथा आनंददायक होते हैं। वहाँ मनुष्य बलिष्ठ तथा सुंदर शरीर को प्राप्त करता है और उसका शरीर सभी प्रकार की दुर्बलताओं, आदि व्याधि आदि से मुक्त हो जाता है। आगे, पुण्यकर्मी प्राणी अपने यज्ञादि कर्मों का फल वहाँ प्राप्त करते हैं। वहाँ अश्वत्थ वृक्ष है जिसके नीचे यम देवताओं के साथ पान करते हैं। ठीक है, यम देवताओं के साथ क्या करते हैं? पान करते हैं। नरक की कल्पना दुष्कर्मियों के लिए दंड स्थान के रूप में की गई है। ऐसा लगता है कि लोग पाप कर्म के दुष्परिणामों से डरते थे। पाप रीत के उल्लेखन से पैदा होता है। ठीक है, आगे, रीत के मार्ग को श्रेष्ठ कहा गया है। आगे, देवताओं की उपासना, यज्ञ विधि विधानों का अनुष्ठान तथा ईश्वर की इच्छा के अनुकूल आचरण करना, ये ही नैतिक जीवन के आदर्श थे। ऋग्वैदिक ऋषियों के विचार पूर्णतया आशावादी थे, जिसमें निराशावाद की कोई झलक नहीं मिलती है। जीवन चाहे सत्य रहा हो या झूठ, वे उसका पूर्ण उपभोग करना चाहते थे। ऋग्वेद दीर्घ आयु, रोगों से मुक्ति, वीर संतति, धन, शक्ति, खान पान की अधिकता, शत्रुओं पर विजय आदि की प्रार्थनाओं से भरा हुआ है। ऋग्वैदिक ऋषि ने जीवन को बंधन मानकर उसके सुखों की उपेक्षा करने का कभी प्रयास नहीं किया और ना ही काया क्लेश आदि में ही विश्वास किया। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा टॉपिक नंबर 3
अध्याय नंबर 7 यानी चैप्टर नंबर 7 आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि ये वीडियो दोस्तों और भी लोगों तक पहुँच सके। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि दोस्तों। खूब पढ़ते रहिए, खूब पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।